नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग संवर निर्जरा अधिकार समझ रहे थे 9वें अध्याय में, और यहाँ पे बात चल रही थी ध्यानों की। तो अशुभ ध्यानों की चर्चा हो चुकी थी, जिसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कहते हैं। अब शुभ ध्यान और शुद्ध ध्यानों की चर्चा होगी। तो सबसे पहले शुभ ध्यान, जो से हम धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं? सूत्र नंबर 36वां है। आइए सूत्र का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 36वां। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। क्या लिखा है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, इससे अपाय निकलेगा। अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय नामक जो है धर्म्यम धर्म ध्यान है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। एक आज्ञा नाम का, विचय, विचय मतलब जो है विचारना, चिंतन करना। आज्ञा जो है उसका चिंतन करना, अपाय का चिंतन करना, विपाक का चिंतन करना और संस्थान का चिंतन करना। इसे आचार्यों ने धर्म ध्यान कहा है। यहाँ पे संक्षेप में चारों धर्म ध्यान के परिभाषाएं देख लेते हैं। क्या लिखा है? धर्म ध्यान के भेद। पहला लिखा है आज्ञा विचय। आगम प्रामाण्य से धर्म की अवधारणा करना आज्ञा विचय नाम का धर्म है। क्या है? आगम में जो प्रामाण्य कहा गया है उसी के अनुसार ही अपने मन में अवधारण करना, चिंतन करना, स्वीकार करना, ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। दूसरा लिखा हुआ है अपाय विचय। सन्मार्ग के उपाय का चिंतन करना। सच्चा जो मार्ग है उसके अपाय मतलब उपाय का चिंतन करना अपाय विचय नाम का जो है धर्म ध्यान है। विपाक विचय, कर्म प्रगतियों के उदय और उदीर्णा का विचार करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। ये कर्म हैं किस प्रकार से उदय में आते हैं, इनको पहले कैसे इनकी उदीर्णा आदि हो जाती है, बंद विच्छुत्ति कैसे होती है, सत्ता में कर्म क्या होते हैं, क्या करते हैं, इस प्रकार से कर्म प्रगतियों के बारे में जानना और उसको समझना और अपने जीवन को अच्छा बनाना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है लोक के स्वभाव का चिंतन करना। संस्थान, संस्थान मतलब होता है आकार। किसका आकार? लोक का आकार जो है उसमें कहाँ क्या है, हम कहाँ क्या होके आ गए हैं और हमें कहाँ जाना है, इस प्रकार का बहुत विस्तार रूप से विचार जो किया जाता है वो संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। अन्य ग्रंथों में धर्म ध्यान के 10 भेद और भी मिलते हैं। जो अपन ने 4 पढ़े हैं, 4 में 6 और जुड़ जाते हैं तो वो 10 प्रकार के धर्म ध्यान और बन जाते हैं। जैसे कि पहला जो अपन ने पढ़ा है आज्ञा विचय, वो होता ही है। अपाय विचय, और अपाय विचय के साथ साथ एक उपाय विचय बनाया है। जीव विचय, अजीव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, भाव विचय, संस्थान विचय और हेतु विचय। इस प्रकार से जो है 10 प्रकार के जो और भी धर्म ध्यान बन जाते हैं। हम इन 10 प्रकार के जो धर्म ध्यान हैं उनमें प्रत्येक की चर्चा करते हैं। जैसा पहले लिखा है आज्ञा विचय धर्म ध्यान।
आप लोग अपने में नोट भी करते जाएंगे 10 प्रकार के धर्म ध्यान में। पहला कौन सा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। राजभारती में आचार्य अकलंक देव ने इस विषय में लिखा है कि इस काल में एक तो उपदेष्टा का अभाव है, साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे सामने तो नहीं है, और बुद्धि हमारी कैसी है? मंद है, उतनी तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि हमारी नहीं है। और कर्मों का उदय भी तीव्र है, जैसे ज्ञानावर्ण कर्म है, उनका उदय भी क्या है? तीव्र है। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म है, जो विषय समझने के लिए हैं वो बहुत सूक्ष्म है, और उन सूक्ष्म पदार्थों की सिद्धि के लिए हमारे पास उतने हेतु भी नहीं है और उतने दृष्टांत भी नहीं मिलते हैं। अतः सर्वज्ञ प्रणीत जो आगम है वर्तमान में, वही आगम हमारे लिए जो है प्रमाण है। ऐसा आगम को ही हमें जो कुछ कहा गया है उसको स्वीकार करना, उसी को ही अपने को श्रद्धा रखना कि यही सत्य है, क्योंकि जिनेन भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। वो कभी अन्यथा नहीं बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो तो एक स्वार्थ भी नहीं है, दूसरा उनको मोहिनी कर्म का भी अभाव है, तो किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है, तो वीतरागी हैं। तो वीतराग की वाणी कभी जो है अन्यथा नहीं हो सकती है, वस्तु स्वरूप के प्रति विपरीत नहीं हो सकती है। इस प्रकार की अपने अंदर श्रद्धान करके जो आगम में कहा है या भगवान की जो वाणी है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। तो अब जुनैन भगवान ने जैसा कहा उसको मानते जाओ, उसको करते जाओ, और उसको श्रद्धान करके और उसका अनुभूति लो, उसका अनुभव लो। तो इस प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो कही है उसको स्वीकार करना, इस प्रकार गहन पदार्थों का सिद्धांत करके अवधारण करना, उन पर दृढ़ विश्वास करना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। कितना अच्छा धर्म ध्यान है ना, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इस धर्म ध्यान की बहुत जरूरत है, और इसी धर्म ध्यान को स्वीकार करना चाहिए। लोग कितना तर्क करते हैं, कितना कुतर्क करते हैं, कितनी शंकाएं करते हैं, कितने हजारों प्रश्न खड़े करते हैं। क्या आवश्यकता है तुमको इतने सारे प्रश्न इकट्ठे करने की? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, इस प्रकार से कितने तर्क। अरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। तो वस्तु स्वरूप के तत्व को समझो और उस मोक्ष मार्ग में बढ़ो। अनुव्रत महाव्रत कहे गए हैं, तो अनुव्रतों को स्वीकार करो, चरणानु के अनुसार महाव्रतों को स्वीकार करो, और उसमें अपना जो है संयम पालन करके धर्म ध्यान करें और आगे बढ़ते जाएं। कितनी सारी समस्याएं सामने हमने पैदा कर ली हैं। स्वस्तिक कहाँ बनाना चाहिए, ऐसा कैसे करना चाहिए, थाली कहाँ रखें, ये कैसे करें, अभिषेक कैसे करें, ये सब क्रियाओं में उलझ गए। क्रियाएं मिथ्या नहीं होना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन हमारी मिथ्या क्रिया में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो अवलंबन देव शास्त्र गुरु का है तो हमारी क्या मिथ्या कैसे होंगी। और उसके बाद हम जो हैं हर चीज़ का विवेक रखते हैं कि हमारे कोई भी वस्तु जो है वो हिंसात्मक नहीं होती हैं, असत्य नहीं होती हैं, तो ये तो सबको पता ही रहता है। तो फिर इतने सारे तर्क कुतर्क आगम को भी लेकर के बहुत सारी विसंगति लेकर के बैठ जाते हैं, नहीं करना चाहिए। जब केवली मिलेंगे उनसे पूछ लेंगे। धवला में आचार्य वीर सेन स्वामी के सामने जब एक ही बात के दो दो प्रसंग सामने आए तो उनसे पूछा गया कि ये सही है कि ये सही है, तो उन्होंने क्या बोला? गोयम पुक्ष है, गौतम से पूछो, मुझसे नहीं। जब गौतम स्वामी मिलना उनसे पूछ लेना। मतलब कि मैं दो आचार्यों की बात को झुठला नहीं सकता हूँ, मुझे दोनों ही प्रमाण हैं जब तक मुझे कोई केवली नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी अपने आगम की बातों को स्वीकार करना चाहिए, उस पर श्रद्धान रखना चाहिए। राजवार्तिक में और अच्छी बात लिखी हुई है, स्वसमय पर समय के ज्ञाता सम्यक दर्शन से विशुद्ध परिणामी सम्यक दृष्टि के द्वारा सर्वज्ञ प्रणीत अति सूक्ष्म अस्तिकाय आदि पदार्थों की अवधारणा करके अन्य के प्रति कथा मार्ग और शुद्ध ज्ञान के सामर्थ्य से प्रतिपादन करने के इच्छुक स्व सिद्धांत के अविरोधी हेतु प्रमाण नए दृष्टांत आदि की सम्यक योजना के द्वारा परवादियों के तर्क जाल का भेदन करके उन्हें अपने मत के प्रति सहिष्णु बनाने के लिए तर्क नए और प्रमाण की योजना करने में तत्पर संयमी विद्वत जन का भगवान की सर्व आज्ञा का प्रकाशन करने का जो चिंतन है वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है।
ये भी आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है कि आप सम्यक ज्ञान आदि प्राप्त करके अन्यों को भी यह सम्यक ज्ञान कराएं और उनको भी अपने जिन मत की आज्ञा स्वीकार करवाएं। स्व मत वाले पर मत को भी यह प्रकार का ज्ञान करा के उसे भी स्व मत में ला करके जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का स्वीकार करवाना और अवधारणा करवाना, यह भी आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा को अग्रसर करके पदार्थों का सम्यक प्रकार से चिंतन किया जाता है, वह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। और भी आराधना सार में लिखा हुआ है, सर्वज्ञ देव की आज्ञा से जो कुछ कहा गया है वह मिथ्या नहीं है। इस प्रकार सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का विचार करना आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान है। अब जैसे उन्होंने तीन लोक के बारे में बताया, स्वर्गों के बारे में बताया, नरकों के बारे में बताया, उनकी आयु, प्रमाण, अवगाहना, स्थिति, सब कुछ बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया है। तो उस सूक्ष्म वर्णन करके उसको पढ़ो, उसको समझो। नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दो, लेकिन ये गलत है ऐसा मत खोलो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत श्रद्धान करो, क्योंकि हमारे सूक्ष्म जो लब्धि है वो कम है, हमारे समझने की शक्ति कम है। लेकिन वस्तुतः यथार्थता वो तो सही लिखा है, सब कुछ सही है। इस प्रकार से हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा, जो आपने देखा, वो यथार्थ है, वो सत्य है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, उसके अपने आत्मा में उसकी अवधारणा करता हूँ। इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान कहलाता है। दूसरा ध्यान है अपाय विचय धर्म ध्यान। इसका अर्थ यह होता है कि अपने कल्याण के बारे में भी और पर के कल्याण के बारे में भी जो चिंतन किया जाता है वह अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। इसमें चिंतन होता है कि अनादि इस संसार में, मैं संसार में कब से जो है मिथ्या कारणों के कारण भटक रहा हूँ, और मेरे जैसे ही अन्य कितने जीव हैं जो इस मार्ग में भटक रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं। मैं और अन्य जीव किस प्रकार से यह इस मार्ग से हटकर के सन मार्ग में आ जाएं, सच्चे मार्ग में लग जाएं। जो मोक्ष मार्ग है, सच्चा मोक्ष मार्ग है, वह प्राप्ति मुझे भी हो और अन्यों को भी हो। इस प्रकार का जो विचार है, इस प्रकार का जो चिंतन है, वह जो है इसे अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। अशुभ कर्म की शीघ्रता से मेरे भी नष्ट हो जाएं और अन्य लोगों के भी नष्ट हो जाएं और सच्चे मार्ग में चल सकें, उद्धार के मार्ग में, जहां मैं अपनी आत्मा को जान सकूं, अन्य लोग भी इस आत्मा को जान सकें और साम्य भाव, संयम भाव को प्रकट कर सकें। ऐसा उपाय नाम का चिंतन करना, ये अपाय विचय है। इस अपाय विचय धर्म ध्यान में अपने कल्याण के बारे में भी और पर के कल्याण के बारे में भी चिंतन किया जाता है, इसे धर्म ध्यान माना है। मरण कंडिका ग्रंथ में लिखा है कि जिनागम में कल्याण सुख की प्राप्ति का जो उपाय बताया है उसका चिंतन करना तथा शुभ अशुभ कर्मों का अभाव कैसे हो, शुभ अशुभ कर्म जीवों का कितना अपाय कर रहे हैं इत्यादि विचार करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। धवला ग्रंथ में कहा गया है, पाप का त्याग करने वाला साधु राग, द्वेष, कषाय और आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों के इहलोक और परलोक में से अपाय का चिंतन करते हैं कि हमारे भी दुख दूर हों इस लोक में और परलोक में भी, और दूसरों के भी इस लोक में परलोक में दुख दूर हों, इस प्रकार का चिंतन किया करते हैं। तीसरा बताया गया है विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक मतलब कर्मों का उदय या उसकी उदीर्णा का चिंतन करना। 8 प्रकार के कर्म होते हैं और इन 8 प्रकार के कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के कारण होने वाले फलानुभाव का विचार करना विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। द्रव्य संबंधी से कि हम किस प्रकार के संघनन वाले हैं,
तो उनके लिए किस प्रकार से कर्म का उदय आता है, किस क्षेत्र में कौन से कर्म का उदय चलता है, नरक क्षेत्र में क्या, और जो है देवगति का क्षेत्र है, मनुष्य गति का क्षेत्र है। तो क्षेत्र के अनुसार भी इसका चिंतन करना, काल के अनुसार भी कि तृतीय काल में किस प्रकार से आयु होती है, कैसे उनकी अवगाहना होती है, क्या कर्म का फल होता है, चतुर्थ काल में कैसे होता है, पंचम काल में कैसे होता है। तो इस प्रकार से काल संबंधी कि काल में किस किस काल में कैसे कैसे कर्मों का उदय आता है, भाव संबंधी चारों गतियों में भाव में कौन कौन से कैसे कैसे कर्म उदय होते हैं, और भाव संबंधी कि कौन सा भाव करने से, मिथ्यात्व का भाव करने से कैसा कर्म का उदय आएगा, सम्यक्त का भाव करने से कैसा कर्म का उदय आएगा, संयम रूप परिणाम रहने से कौन सा कर्म उदय आएगा। तो भाव संबंधी इस प्रकार से द्रव्य संबंधी, क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी, भाव संबंधी और भाव संबंधी, ये पांचों प्रकार से कर्मों के उदयों के बारे में सोचना, कर्मों के बंध के बारे में भी सोचना, कर्म की विच्छुत्ति के बारे में भी सोचना, विचार करना, इसे कहा गया है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। सोचने से क्या होगा? अरे सोचने से ही तो हम कर्मों का अभाव कर पाएंगे। हम सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, आगम के अनुसार भी विचारणा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे कर्मों का अभाव कैसे होगा? जब हमको ज्ञात होगा इस प्रकार का कर्म का आश्रय होता है, इस प्रकार से बंद होता है, इस प्रकार से इसका संबर निजरा का कारण भी बताया है, तो हम उनका उपाय करेंगे, तो हमारे कर्म जो होंगे वो नष्ट होंगे। तो हमें कर्मों की उदय उदीर्णा आदि के बारे में जो विचार करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही आचार्य भगवान ने हमें विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। एक अथवा अनेक भवों में किस किस प्रकार से पुण्य पाप के फलों की प्राप्ति हुई है, होती है, और उनका क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी विचार करना। गति मार्गणाओं के अनुसार, गति मार्गणा में आप देखते हैं कि एक जीव में हम घटित करते हैं कि इसकी जो है गति क्या है, इसकी इंद्री क्या है, इसके वेद क्या है, इसके ज्ञान क्या है, ये भव्य है, अभव्य है, आहारक है, अनाहारक है। इस प्रकार से एक एक जीवों में, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री सभी जीवों में हम ये चीजें घटित करके देखते हैं, और किसको कितने कर्म रहते हैं, कितनी उसकी सत्ता में रहते हैं, कितना उसका उदय में रहते हैं, कितनी उसकी जो है बंद स्थिति बनती है। तो इन सब के बारे में अच्छी तरह से विचार करके कि फिर हम इन कर्मों को कैसे काट सकते हैं और कैसे कर्मों को हम धो सकते हैं। पुण्य के उदय में किस प्रकार से जीव जो है सुखी होता है, और पाप के उदय में कैसे दुखी होता है, और इन दोनों के कारण किस प्रकार से संसार में जो है संयोग और वियोग आदि होते हैं। इन समस्त बातों का जो है सूक्ष्मता से चिंतन जो किया जाता है, उसे आचार्य भगवान ने विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। चौथा है संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। संस्थान का अर्थ होता है आकार। लोक एक आकार रूप में है, पुरुषाकार रूप में है। तो लोक का और लोक के स्वभाव का, दोनों का ही चिंतन करना। लोक का चिंतन नहीं करना कि लोग देख लिया, 3 लोग दिखाई दे रहा, उसको चिंतन करना है। 3 लोग और 3 लोग का स्वभाव, क्या स्वभाव इसका, इस लोक को किसने बनाया, कृत्रिम है, अकृत्रिम है, कैसा है, क्या किसी के द्वारा उसको उठाया गया है, रखा गया है, धरा गया है, या नष्ट हो जाएगा, या अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। इस प्रकार से लोक का और लोक के स्वभाव का चिंतन करना। इस लोक में कौन कहाँ क्या है और किस प्रकार से कार्य होता है, कौन इस लोक को जो है चलाता है, इस प्रकार का भी चिंतन करना। हमें पता चलेगा कि लोक तो अनादि अनंत है, इसे कोई चलाने वाला ही नहीं है, ये तो अपने आप ही जो है अपने आकाश आदि में स्थिर है, और इसमें रहने वाले जो प्राणी हैं अपने ही पुरुषार्थ पूर्वक जो है परिणमनशील होते हैं। 6 द्रव्यों से यह निर्मित यह 3 लोक है, और इस लोक को चलाता कोई नहीं है, और ना ही कोई अपने ऊपर धरता है, और ना ही कोई नष्ट करता है। इस प्रकार का विचार करते हुए कि नरक में क्या है, और ऊर्ध्व लोक में क्या है, मध्य लोक में क्या है, अनेक प्रकार के इसके अवयव हैं, द्वीप हैं, समुद्र हैं, आदि अनेक का स्वभाव का चिंतन करते हुए हमें
मंथन मनन में लगे रहना है और फिर इस प्रकार का भी विचार करना है कि इस तीन लोक में मैंने ऐसा कौन सा स्थान क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मैंने जन्म न लिया हो, जहाँ मैंने मरण न किया हो। हर स्थान में मैंने जन्म मरण किया और तीन लोक की यात्रा करके भी आ गया, तब भी मुझे आनंद की और सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इस प्रकार से आपको विचार करना है। मूलाचार प्रदीप में और भी तरह से संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान करने का तरीका बताया है। उन्होंने कहा योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिए, वैराग की वृद्धि के लिए, राग द्वेष को नष्ट करने के लिए, मोक्ष को देने वाली, राग द्वेष को नाश करने वाली, वैराग को उत्पन्न करने वाली, अनंत सुखों को देने वाली अनित्य असरण आदि 12 भावना का चिंतन करते हैं। उसको संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार की 12 भावना का चिंतन भी संस्थान विचय कैसे है। उसमें हम देखते हैं कि संसार में अनित्य, अशरण, संसार, इस सभी भावनाओं को जब हम चिंतन करके इसमें देखते हैं तो कहीं भी हमारे लिए शरण नहीं है, अनित्य हैं और हमारा एकत्वपना पर में नहीं हो सकता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन इस संस्थान विचय नाम में किया जा सकता है। इस लोक के स्वभाव का भी अच्छी तरह से चिंतन किया जा सकता है। इस चिंतन के बल से हमें आत्मबल प्राप्त होता है और हमें जो है अतीन्द्रिय आनंद की जो है प्राप्ति हो, इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, यह संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान का चिंतन करने से। अब पांचवा है उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। उपाय, जो मोक्ष के इच्छुक हैं वह अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त कराएं, इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय खोजते हैं। जैसे श्रुत का अभ्यास, स्वाध्याय, कि मैं स्वाध्याय करूंगा तो मेरी विषय वासनाएं जो हैं शांत होंगी और मेरी आत्मा शुद्ध होगी। मतलब कि आत्मा कैसे निर्मल हो, आत्मा किस प्रकार से शुद्ध हो, इसके लिए अनेक प्रकार के जो उपाय किए जाते हैं, मन से भी, वचन से भी और काया से भी। इन तीनों प्रकार की प्रवृत्ति रूप से जो आत्मा मेरी शुद्ध हो जाए, उसके लिए वह देव, शास्त्र, गुरु आदि का अवलंबन लेते हुए, मंत्रों का अवलंबन लेते हुए, ध्यान आदि का भी अवलंबन लेते हुए, कुछ भी कहीं भी किसी प्रकार का अवलंबन मिल जाए जिससे मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, इसके लिए जो प्रयासरत रहते हैं और उपायों को खोजते रहते हैं, उनकी यह उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। जैसे आप लोग प्रातः काल उठते हैं तो आलोचना पाठ पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। इस प्रकार से जो भी आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, ये क्या है? ये उपाय ही तो है। इसी उपाय के माध्यम से ही तो हम अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा पाएंगे। संसार संबंधी हमारा आश्रय रुक जाए, संसार संबंधी हमारा बंध रुक जाए और शंबर निजरा आदि हमारे होने लग जाए, तप करते हैं, तपस्या करते हैं और कितनी वस्तुओं को आप छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, मोह का त्याग करते हैं, राग द्वेष को विलीन करते हैं। ये सारी की सारी जो हम कार्य कर रहे हैं, ये इन्हीं कार्यों के उपायों से तो हमारा जो है मोक्ष मार्ग सधेगा। तो यह उपाय जो है आचरण कहते हैं, उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। इस ध्यान में हमें मात्र योगों की शुद्धि करने का उपाय खोजना है। हमारे जो योग हैं, जैसे अपन बोलते हैं तीनों योग संहार के नमहु, मैं नमस्कार करता हूँ, तीनों योगों को संहार करके नमस्कार करता हूँ, मतलब मेरा मन वचन काया तीनों ही शुद्ध है। तो उपाय विचय धर्म ध्यान में यही हमें उपाय लगाना है कि मेरा मन कैसे शुद्ध होगा, मेरा वचन कैसे शुद्ध होगा और मेरा जो काय कैसे शुद्ध होगा। इन तीनों की शुद्धि से ही मेरा धर्म ध्यान होगा। इस प्रकार का जो विचार किया जाता है वो उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। छठवा है जीव विचय नाम का धर्म ध्यान। जीव विचय में जीव के बारे में विचारना, जीव का स्वरूप क्या है, जीव अमूर्त स्वभावी है, जीव जानने देखने वाला है, जीव जो है व्यवहार नय से शुभ अशुभ भावों का भोक्ता होता है, निश्चय नय से जो है अपने शुद्ध भावों का ही भोक्ता होता है। तो इस प्रकार से जीव को व्यवहार दृष्टि से भी और निश्चय दृष्टि से दोनों प्रकार से जानना। व्यवहार दृष्टि से यह द्रव्य प्राणों से जीता है, निश्चय दृष्टि से यह चैतन्य प्राणों से जीता है।
व्यवहार दृष्टि से यह कथनचित मूर्त रूप है, निश्चय दृष्टि से अनादि अनिधन अमूर्त रूप है। तो इस प्रकार जो है नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप आत्मा को जानना, आत्मा के स्वभाव को जानना, आत्मा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, असंख्यात प्रदेशी है, छोटा रहे तब भी असंख्यात प्रदेशी, और वह विस्तार रूप से हो जाए तब भी असंख्यात प्रदेशी है। यह आत्मा जो है पुरुषार्थ करके कर्मों का नाश कर सकता है, क्षय कर सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। इस आत्मा में कारण परमात्मा छुपा हुआ है और वह कार रूप से परमात्मा बन सकता है। यह आत्मा जो है अभी वर्तमान में संसार में है, पुरुषार्थ करके वह सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो सकता है। ऐसा अनेकों प्रकार से जो जीव के बारे में चिंतन करना किया जाता है कि आत्मा शरीर नहीं है, वह जड़ स्वभावी नहीं है, आत्मा रूप रस गंध स्वभावी नहीं है, शब्द स्वभावी नहीं है, वह तो चेतना लक्षण वाला आत्मा कहलाता है। अलिंग ग्रहण, जो किसी लिंग आदि से ग्रहण नहीं किया जाता है, किसी चिन्ह विशेष से जाना नहीं जाता है, वह ज्ञाता और दृष्टा स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शनमय रूप है, एकोहम है, शुद्ध है, बुद्ध है। इस प्रकार से वह निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि सभी प्रकार से आत्मा के विषयों के बारे में जितना भी जान सकता है और चिंतन करता है अपनी आत्मा के और जीव के बारे में, उसे भगवान ने जीव विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। अब आगे है अजीव विचय नाम का धर्म ध्यान। अजीव मतलब क्या है? जो जीव नहीं है। तो जीव को छोड़कर के जो शेष जो द्रव्य हैं, 5 प्रकार के द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव द्रव्य हैं। और ये अजीव द्रव्य अपने अपने कार्य किस प्रकार से करते हैं और इनके कार्य में कारण कौन है, ये सब का चिंतन करना। धर्म अधर्म जो है चलने और ठहरने में सहायक बनता है। आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को रहने को स्थान देता है। पुद्गल द्रव्य का जो स्वभाव है, गलन पूरण आदि इसका स्वभाव है। और काल द्रव्य जो है, जो वर्तना आदि परिणाम आदि क्रिया करता है, वह काल द्रव्य कहलाता है। और यह जो सभी अचेतन है, चेतन नहीं है। तो जब चेतन नहीं है तो ये शरीर मेरा चेतन कैसे हो सकता है, ये जो बाह्य पदार्थ आदि मेरे कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार से संसार में मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो जड़ रूप ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं पुद्गल देख रहा हूँ तो पुद्गल जो है वो जड़ है। इस प्रकार से अचेतन पदार्थों का चिंतन करके अपने आत्मा को उससे भिन्न करना, ये अजीव विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। शेष धर्म ध्यानों की चर्चा जो है अपन आगे कल स्वाध्याय में करेंगे। आज स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।